अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान और फार्मर्स। आज के क्वेश्चन आंसर सेक्शन में दो क्वेश्चन हैं अब्दुल्ला साहब के सखर से। तो पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जो है ना उसका आंसर कर सकें और जो फार्मर की एक कंसर्न्स होते हैं वो भी इसमें आइडेंटिफाई होंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ओवरऑल जो आपकी वीडियोस में देखी उसमें से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी, आई थिंक वो काफ़ी आपकी जो मुर्गियां हैं वो बीमारियों से और हर चीज़ से ओवरऑल बेहतर है बहुत माशाल्लाह, एज कम्पेयर जो हमारे पास अदर जो लेयर मुर्गी है वाइट वाली। लेकिन मुझे खाली एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जो ब्राउन एग है उसकी हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतनी नॉलेज नहीं है जितनी कि जैसे मैं बाहर हूँ सऊदीया में, तो यहाँ पे जितनी उसकी डिमांड है या नॉलेज है, और सिर्फ बड़े शहरों में ही थोड़ी सी वहाँ पे डिमांड है, क्योंकि जाहिर है कि इसका अंडा बड़ा होगा और देसी अंडा हमारा जो होता है वो छोटा होता है। तो जो छोटे शहर हैं उन जगहों पे इस बात पे बड़ा काफ़ी कंफ्यूजन होगा डेफिनेटली। तो आप इस बात को किस तरह डील कर रहे हैं आप लोग? एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि आंसर दे सकें। या 12 वीक्स या 14 वीक्स के लिए अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि आई मीन व्हाई इज इट नेसेसरी कि कोई भी जो नया फार्मर वो बिल्कुल ही उससे क्यों स्टार्ट करे चूजे से? ये भी तो हो सकता है कि बेहतर लाहेमल के लिए और जो इनिशियल जो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है चूजे का, उससे बेहतर ये नहीं होगा कि लाइक अगर 10 या 12 वीक्स या 14 वीक्स के लिए डाला जाए? जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं, अब्दुल्ला साहब सखर से बिलोंग करते हैं मगर सऊदी अरेबिया होते हैं और फार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास ना पहले हम क्या करते थे कि बहुत से फार्मर्स होते थे, वो कहते थे जी हमसे ब्रूडिंग नहीं हो सकती, आप थोड़ा चूज़ा बड़ा करके दे दें, 1 माह का करके दे दें, बड़ी मुर्गी अंडे वाली दे दें। तो हम भी जो है ना उनकी बुकिंग्स कर लेते थे, अभी हमने क्लोज़ कर दी हुई हैं। अच्छा, फार्मर्स मसला ये है कि जो बड़ा बर्ड है ना वो परफॉर्म नहीं करता एक जगह से दूसरी जगह जाके, और प्रैक्टिकली जो हमने देखा कि बिल्कुल लेमैन फार्मर, इस तरह के फार्मर के जिनको अलिफ बे का भी नहीं पता, और वो फार्मर जो अलिफ बे सीखना भी नहीं चाहते। अब मैं नाम नहीं लूँगा ऐसे फार्मर्स का कि मतलब 1000 चूज़ा एक दिन का उन्होंने लिया और उनका 911 चूज़ा 1 माह तक वो बड़ा करके ले गए, और वो इस तरह के फार्मर थे कि पहली रात जब उनको जाके कहा ना टेम्परेचर कंट्रोल करें, तो वो कहता मैं क्या करूँ, मुझे तो नींद आई है, मैं तो सोने लगा हूँ। तो वो मुलाजिम जो बैठा हुआ था, मुलाजिम ने मतलब फुल धुआं किया हुआ था, भट्टी अंदर लगाई हुई थी, टेम्परेचर कोई भी नहीं था, सिर्फ धुआं ही धुआं था। तो वो कहता क्या मैं इनके लिए अब जो है ना अपनी नींद छोड़ दूँ, काम के लिए नींद तो नहीं हराम की जा सकती। उन्होंने भी 911 चूज़े 1 माह से ऑनवर्ड ले गए, और उनका पहले दिन ही चूज़ा इतना शदीद स्ट्रेस में आ गया था, तो मैंने कहा था कि ये नहीं बचना। तो हमने तजर्बे से ये देखा कि बेशक बिल्कुल एक लेमैन हो तो वो एक दिन से चूज़ा डालता तो उसका बेहतरीन ब्रूडअप हो जाता। हमने बड़े चूज़े दे के भी देखे। हमारे एक फार्मर हैं, उन्होंने मतलब ही इज़ ए डॉक्टर समवेयर इन यूनिवर्सिटी, इज़ टीचिंग पढ़ा रहे हैं, उनके लिए 1000 चूज़ा हमने 5 हफ्ते का उनको करके दिया। जब चूज़ा ट्रेवल किया, चूज़ा हमारे पास बेहतरीन चल रहा था, एवरीथिंग वाज फाइन, गया तो विद इन 10 और 15 डेज़ 200 से ज़्यादा चूज़ा मर गया। इसी तरह एक और प्रॉब्लम है जिसके कह लें कि सद्देबाब तक, उसके कंक्लूजन तक हम अभी तक नहीं पहुंचे। मुजफ्फराबाद के एक फार्मर हैं, उन्होंने 300 चूज़ा 1 माह का लिया और उनके सिर्फ 10 चूज़े अभी तक बचे हैं जो लास्ट अपडेट आई। और बहुत सी और भी एग्जांपल हैं जो बड़े बर्ड्स को लेके गए तो वो बड़े बर्ड उनके पास सर्वाइव नहीं किए। अच्छा, इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जानवर जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता तो उसने फीड खाई होती है, और फीड होती है कि फ़ीड का अमल होता है कि जो चूज़ा पहले फ़ीड खाता है वो कह लेंगे 4, 6, 8, 10 घंटे के बाद उसकी एक अंदर वाली पोर्ट होती है, मैदा जो होता है उसमें चली जाती है, सामने वाली फ्रंट पोर्ट से वो गायब हो जाती है। वो फिर अंदर सारी प्रोसेस होती है, उसके सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, वो निकल जाते हैं। और मुर्गी का इंटेस्टाइन जो है ना, ये आंतों की होती हैं, आंतें होती हैं, जिस तरह जो है ना बहुत ज़्यादा आंतों का सिस्टम होता। अब होता ये है कि जब चूज़े को अगर फीड खिला के हम ट्रेवल करवाएं
तो झटके लगने से उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो हमने देखा, जैसे मैं डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूँ जिनका 200 से ज़्यादा जानवर मरा, या मतलब रज़ाक साहब जो मुजफ्फरगढ़ के हैं उनका जो 290 जानवर मरे। होता ये है कि एक लॉन्ग ट्रैवलिंग की वजह से जानवरों को झटके लग लग के, और फिर इन्वायरमेंट भी फार्म पे कुछ और होता है, ट्रैवलिंग में कुछ और होता है, गैस्ट्रो इफेक्ट्स जनरेट होते हैं। और जो बड़े जानवर जिनको भी दिया ट्रैवलिंग करवा के, उनका मसला यही आता है कि उनके मुंह से पानी आता है, वाइट कलर का वो ड्रॉपिंग कर रहे होते हैं, बिट कर रहे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बीमार होकर मरते हैं। फिर जब हमने उनके पोस्टमार्टम्स देखे करवाए तो उनके इंटेस्टाइन में हवा भरी हुई थी, इन्फेक्शन मतलब वो फीड रिएक्ट कर गई हुई थी, गैस्ट्रो इफेक्ट हो चुके थे। अच्छा, पहला प्रॉब्लम तो ये है कि अब उनको फ़ीड खिला के अगर ट्रैवल करवाएं तो गैस्ट्रो इफेक्ट्स है, और फ़ीड के बगैर एक जानवर ट्रैवल नहीं कर सकता भूख प्यास के साथ। और वैसे भी हम जितना भी उसको बेशक 2 दिन का रोज़ा रखवा के भी भेज दें, उसके अंदर फ़ीड के असरात मौजूद होते हैं, क्योंकि कुछ बर्ड ने 4 घंटे पहले खाई होती है, किसने बाद में खाई होती है। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जानवर जब ट्रैवल करता है तो गैस्ट्रो इफेक्ट्स की वजह से बीमारी का शिकार होता है। दूसरी बात, इन्वायरमेंट का फ़र्क है। इन्वायरमेंट का फ़र्क ये होता है कि हमारे पास जो चल रहा होता है वो एक सर्कमस्टेंस में, एक इन्वायरमेंट में चल रहा था। अब चूंकि डॉक्टर साहब के पास जो बर्ड गया वो तो बेशक हमारे पास भी कंट्रोल सेमी कंट्रोल शेड था, उनके पास भी सेमी कंट्रोल था, मगर रज़ाक साहब के पास जब बर्ड गया तो वो प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने ओपन शेड में डाल दिया। अब जानवर को गर्मी लग गई, वो किसी और माहौल का दिया, उधर किसी और माहौल का दिया, तो इन्वायरमेंट का एक स्ट्रेस है। और ये एक बात सुनने में आपको थोड़ी सी फ़नी लगेगी, जानवर की दोस्तियां यारियां भी होती हैं, इनकी कम्युनिटीज़ होती हैं। आप मतलब मैंने ये तजर्बा करके देखा कि बर्ड कुछ को मैंने निशान लगा दिया और एक कॉर्नर से पकड़ के दूसरे कॉर्नर पे ले गया, जिसमें हमारे 6-6 हज़ार बर्ड थे। कुछ अरसे बाद देखा, कोई आधे घंटे के बाद, पहले तो वो जिधर छोड़ के जाते हैं उसकी पटाई होती है ना, मुर्गियाँ इसको मारना शुरू कर देती हैं। तो आधे घंटे पौने घंटे के बाद जब विज़िट किया तो वो दोबारा उसी कॉर्नर में मौजूद होते हैं। तो इनकी कम्युनिटीज़ होती हैं, जिस कम्युनिटी में ये खुश रहते हैं, यारियाँ दोस्तियाँ इनकी होती हैं। जब ये फ्लाग आता है, आपके पास 10,000 है, 2,000 है, 1,000 बर्ड है, तो आप इसमें कम्युनल बिल्डिंग करते हैं। होम सिकनेस होती है, हाउस सिकनेस होती है, एक जगह से दूसरी जगह जब जानवर जाता है तो वो लगाव से फीड ही नहीं खाता, पानी नहीं पीता, तो ये भी प्रॉब्लम है। उसके बाद फीड का स्ट्रेस है। फीड का स्ट्रेस ये है कि हमारे पास कोई और फीड खा रहा होता है, सडनली उधर जाके, आल्दो कि हम फार्मर्स को देते भी हैं फीड के ये कुछ ओवरलैप कर लें, मगर ये है कि अल्टीमेटली फ़ीड का स्ट्रेस आना होता है। वो फीड का स्ट्रेस आता है, उससे जानवर बीमार होता है। फिर बीमारियों का भी एक इकोसिस्टम होता है। जिस तरह आपको याद है कि जब कोविड हमारे पास आया था तो पाकिस्तान में हमने कुछ और जो है ना स्ट्रेन लगवाए थे, दुबई में कुछ और लगे थे, अगर आप बात करें सऊदीया में कुछ और लगे थे, मेरी सिस्टर है उधर। तो डिफरेंट वायरसेस के डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं। जब आप वैक्सीनेशंस करते हैं, बर्ड वैक्सीनेशन लेता है, वो उसको फ्लैश आउट करता है, उसका जो बुरादा होता है, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि वो बता रहे थे कि एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने लेके जाना है जानवर को तो उसका लीटर जो है, उसका जो बुरादा, उसको भी साथ लेके जाना बोरियों में डाल के। तो अब ये होता है कि वो उसके इकोसिस्टम का हिस्सा होता है ना। अब नई तो पे जब जाएगा, नई इन्वायरमेंट में जाएगा, उसके नए बैक्टीरियाज होंगे, नए वायरसेस होंगे, तो उसके मुताबिक उसकी इम्यूनिटी भी नहीं बिल्ड हुई होती, तो ये भी मसाइल होते हैं। उसके बाद है वे ऑफ डीलिंग। हम जानवर को जिस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, आगे बंदा जो है वो किस तरह ट्रीट कर रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स के जिसकी वजह से हमने तजर्बाती ये करके देखा, हमने डॉक्टर साहब का। उसके अलावा हाँ, एक और एग्जांपल है, बुनेर में एक है हमारे, बुनेर है या मतलब अयाज साहब हैं, उनके बर्ड के साथ भी यही मसाइल हुए। वो भी शुरू ना हमें समझ आया ना उनको आया। तो लॉट ऑफ एग्जांपल्स ना, लॉट ऑफ एग्जांपल जो हमने नुकसानात करके तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि अब बड़ा बर्ड बुक नहीं करना, ना वो फार्मर को फ़ायदा दे रहा है, हमें फ़ायदा दे रहा होता कि हम 170 का बर्ड डालें, उसको 100-125 रुपये की फीड खिलाएँ, रिवायरमेंट दें, और हम 480 रुपये का एक माह का बेच दें। मगर अल्टीमेटली वो आगे जाके सीरियस प्रॉब्लम्स का बायस बनता। तो इन चीज़ों को फार्मर देखते हुए हमने बड़े बर्ड की बुकिंग बंद कर दी है। और अगर आप भी जिस तरह ये साहब हैं या बेशुमार लोग कह रहे होते हैं पला पलाया दे दे, वो पला पलाया आपका फ़ायदा नहीं करेगा। तजर्बे से ये साबित हुआ है कि वो नुकसान करेगा। इसके अगेंस्ट हमने देखा कि जिन्होंने एक दिन का चूज़ा डाला उन्होंने बड़ा अच्छा चलाया, क्योंकि वो चूज़ा अल्लाह ताला की तरफ से ना एक कुदरतन अमल होता है कि जो डे ओल्ड चूज़ा होता है वो 72 आवर्स तक, 72 घंटों तक भूखा प्यासा
पैसा ट्रेवल कर सकता है। आप ये देखें कि हमारा जो PS है वो स्पेन से चला, अब पता नहीं कितनी देर पहले निकला हेचरी से, उसके बाद उनकी ट्रांसपोर्टेशन वाले स्पेन एयरपोर्ट पे उसको छोड़ के गए। अब उधर नॉर्मल प्रोसेस तो ये होता है 2 से 4 घंटे पहले कार्गो और हर चीज़ क्लियर करनी होती है। हम भी जब ट्रेवल करते हैं तो 2 घंटे पहले जो है ना हमने एयरपोर्ट पे पहुंचना होता है, तो वो 4-6 घंटे पहले तो पहुंचा होगा ना। उसके बाद उधर से वो उड़ा और वो आ गया कतर, दोहा में 6 घंटे का स्टे था। उधर से दोहा से जब उड़ा तो वो आया इस्लामाबाद पहुंच के 2-3 घंटे उन क्लीनेस में लगे। उधर से हमने चुज़ा लिया और हम उसको इस्लामाबाद से गुजरांवाला लेके आए। तो इतनी लंबी ट्रैवलिंग के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 7,820 चूज़ों में से 9 चूज़े मरे। तो कहने का मकसद ये था कि जो चूज़ा होता है इसमें अल्लाह ताला ने कुदरतन ये अमल रखा होता है कि 72 घंटे तक भूखा प्यासा रह सकता। तो आप सब फार्मर से ये इल्तिजा है जो ज़िद भी कर रहे होते हैं हमारे साथ, मतलब गुस्सा भी कर रहे होते हैं कि आप मतलब फ़रौन हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या अलकाब मिलते हैं। तो यकीन जाने ये आपके फ़ायदे की हम बात कर रहे होते हैं। इधर तो लोग ऐसे होते हैं कि उस दिन कराची के साहब ने भेजा, किसी बंदे ने ना लाहौर से, बंदे को मैं जानता हूँ 2 नंबर लोमर बहुत बेचता, उसने कार्गो में चूज़े रखवा के भेज दी। जब उनके पास पहुँचे तो सारे मरे हुए थे और उसके बाद ना उसने फ़ोन उठाया, उसने कहा जी मैंने जब भेजे थे आपको वीडियो बना के भेज दी थी। तो डैट वाज दी ओनली थिंग जो उनकी ज़िम्मेदारी थी। उसके बाद वो कहते हैं हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। मगर हम समझते हैं कि आपके चूज़े को एंड 2 साल तक भी अगर कोई मसला आता है तो वो सम हो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हमें आपको बेहतर गाइड करना चाहिए। तो डैट वाज दी रीज़न कि हमने ये बुकिंग्स क्लोज़ कर दी हैं। और जिन लोगों के नुकसानात हुए हैं, चूँकि वो भी हमने दनिस्ता तौर पे हमें भी नहीं पता था, तो उनसे हम माज़र चाहते हैं। सबसे हम इन कांटेक्ट हैं और नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि 1 दिन का चूज़ा डालें, वही कामयाबी का अमल है। और पूरे प्रोसेस को समझें, कोई मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ़ एक कह लें कि जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में मौजूद है उन्होंने एक बनाया हुआ है जो है ना प्रॉब्लम, कि जो है ना नए लोग इसमें ना आए। खैर डैट वाज दी फर्स्ट थिंग। दूसरा उन्होंने पूछा था कि अंडा जो कि एक छोटे साइज़ का होता है तो क्या इसको एक्सेप्ट किया जाएगा मार्केट में या नहीं किया जाएगा। तो उसका असर मैं जवाब यही दूंगा कि वो पंजाबी भी ना एक है बंदा ना बाइक से गिरता, सारा छिल जाता है, टांगे बाजू छिल जाते हैं, लोग उसको बचाने आते हैं तो वो कहता पीछे हो जाओ। कहता क्यों? कहता ये मेरे उतरने का, बाइक से उतरने का स्टाइल है। पंजाबी कहता मेरा उतरने का स्टाइल है। तो सर वो जो था डैट वाज ओवर, कह लें कि इनकम्पिटेंसी, हमारी नालायकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह लुमन का अंडा बड़ा वेल एक्सेप्टेड है और उन चैनल पे भी एक्सेप्टेड है जिन्होंने कभी देसी अंडे के बारे में सोचा भी नहीं था, जैसे बर्गर शॉप्स हैं, जैसे केक मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, बेकरी वाले हैं। तो वो अपनी प्रोडक्शन में भी इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसका वॉल्यूम अब जो लुमन का है इट्स 2-3-4 ग्राम जो है ना ग्रेटर दैन वाइट अंडे से ज़्यादा। तो इट्स अ वेल एक्सेप्टेड। ये आपकी एक ऑर्थोडॉक्स या कह लें स्टीरियोटाइप्ड नेचर है हमारी। मगर ये है कि मार्केट में इस दफ़ा वैसे भी गोल्डन मिश्री तो अवेलेबल नहीं होना, और जो इसको एक दफ़ा खाएगा वो इंशाल्लाह ज़रूर रिवर्ट बैक करेगा। और ये इसी तरह ही है कि सर अगर आप 200 ml का जूस लें तो उस पर 50 ml आपको उसी पैसों में मिल जाए तो हम तो रश करेंगे कि ज़रूर लेना चाहिए। तो ये कंसेप्चुअल कह लें कि डेफिशिएंसी है कि वो नहीं लेंगे, डेफिनेटली वो लेंगे और इट्स सेट प्रेसिडेंट कि हमसे लोग ले रहे हैं। बाकी है कि फार्मर्स अगर आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300-9641-990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि आप तक क्वालिटी आंसर पहुंचाएं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।